और नशा लेने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता, ना तो वो शादी में अपनी में कामयाब हो सकता है, ना वो काम में कामयाब हो सकता है। वो तो उसका अंत है। जिसके बच्चे को नशा लग गया समझो उसका परिवार खत्म हो गया। तो लगता है आज रावण दहन करने से लोग हजारों लाखों लोगों की जो मानसिकता बदलेगी, वो लोगों में सुधार आएगा, कुछ ऐसा लगता है आपको? क्यों नहीं, अगर लोग जो इसकी तरफ अच्छी सोच में जाएंगे, उनको अच्छी तरह कोई समझाएगा तो अच्छी सोच में आ जाएंगे। उसमें क्या बात है। दो तो ये रावण कुंभकर्ण के पुतले हैं, दो इनके मंत्री हैं, जैसे भी तो पहली बार 2 मंत्री भी जलाए जाएंगे साथ में? नहीं, साथ में जो 2 रावण का परिवार तो सारा खत्म हो गया था। नहीं, मंत्रियों को भी जलाया जाएगा? नहीं, जो इसके साथ थे रावण के साथ, जो भी इनकी पुनिया भी जलेंगे। जो बुराई के साथ चलेंगे बुराई के साथ ही खत्म हो जाएंगे। वो किधर टेंशन ले रहे हो इनको खड़ा करने के लिए? सब टेंशन तो देखो लेनी पड़ेगी, शहरदारी का काम है, ठीक है जी, ठीक है। जो जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, अगले का तर्क है, आप उसमें काउंटर करें, डिबेट करें, क्या फायदा है। आपको बता दूं, नज़र का इलाज है, नजरिए का इलाज बिल्कुल भी नहीं है किसी के क्या नज़रिए पर। मैं कहना चाहूँगा जो भी लोग इसकी अस्थियां और लकड़ी उठा के ले जाते हैं तो ध्यान से, सेफ्टी से लेके जाएं। कई बार अफड़ा दफड़ी में कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उस बड़े हादसे से किसी की जान भी जा सकती है, किसी को नुकसान भी हो सकता है, शारीरिक कष्ट भी आ सकता है। ये सिरसा की तीसरी जगह है जहाँ पर श्री रामा क्लब चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एक रावण दहन का आज आयोजन किया गया। आपको बता दूँ, ये रावण और कुंभकर्ण के जो हैं पुतले बनाए गए हैं, जिनका आज शाम को लगभग 5:55 पर रावण दहन किया जाएगा। आपको लोकेशन बताया तो नई लोकेशन है, ये सामने ये सावंत स्कूल है, सावंत स्कूल, और इधर ये शिवपुरी है जो नई शिवपुरी बनी है खैरपुर वाली। तो शिवपुरी के बिल्कुल सामने आपको ये रावण दहन का ये जो है आयोजन दिखाई देगा। ये रावण के पुतले हैं, काफ़ी भव्य बनाए गए, और जो आर्टिस्ट है बनाने वाले, ये जो टीम है देखिए, ये टीम सारी बाहर से बुलाई गई। जो भी इसके आर्किटेक्चर हैं वो बाहर के हैं। पटाखे उच्च क्वालिटी के लगाएंगे ताकि ज़्यादा देर तक इनका दहन हो, और इसका जो धमाका भी काफ़ी अच्छा हो। और जो यहाँ के आयोजक हैं उनसे जानेंगे इनके रावण दहन में क्या क्या स्पेशल। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है जी आपका? संतलाल कुंवर, दुशहरा प्रधान जी। क्या स्पेशल है जी आज रावण दहन में आपकी? रावण स्पेशल में रावण की बुराई को अंत किया जाएगा आज, और अच्छाई का टाइम चालू हो जाएगा इसमें आगे। क्या लगता है इतने सालों से, वर्ष काफ़ी हजारों सालों से रावण दहन किया जा रहा है, और बुराई का अंत हुआ है आपको लगता है? नहीं, ऐसे है जैसे जैसे लोग, अब ये युग बदलता जा रहा है तो लोग अच्छाई की तरफ लोग ज़्यादा चल रहे हैं। उनको ज्ञान होता जा रहा है, लोगों को जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा अच्छाई की तरफ जाएंगे। तो आपको नहीं लगता बुराई खत्म होने के चक्कर में जो नशा है, इस तरह का जो है चीज़ें काफ़ी बढ़ रही हैं, बढ़ावा मिल रहा है? ये ऐसे है, बढ़ावा तो इसलिए मिल रहा है कि इन लोगों को फ्री में खाने का मिलता है, हर चीज़ मिलती है खाने की, पैसा टका इनको। बाकी अगर इनको घर से नशा नहीं मिलता मान लिया तो ये चोरियां करते हैं घर वालों की, लोगों की, रास्ते में खोस लेते हैं पैसे। ये वैसे भी गलत काम करते, अच्छा काम नहीं करते नशा लेने वाले, बुराई की तरफ चलते हैं और बुराई काम करते हैं ये। अब नशा लेने वाला आदमी कभी कामयाब नहीं हो सकता, ना तो वो शादी में अपनी में कामयाब हो सकता है, ना वो काम में कामयाब हो सकता है। वो तो उसका अंत है। जिसके बच्चे को नशा लग गया समझो उसका परिवार खत्म हो गया। तो लगता है आज रावण दहन करने से लोग हजारों लाखों लोगों की जो मानसिकता बदलेगी, वो लोगों में सुधार आएगा, कुछ ऐसा लगता है आपको? क्यों नहीं, अगर लोग जो इसकी तरफ अच्छी सोच में जाएंगे, उनको अच्छी तरह कोई समझाएगा तो अच्छी सोच में आ जाएंगे। उसमें क्या बात है। जी कामरा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि अगर इतने बड़े फंक्शन के अंदर हमारी ये सोच है, अगर भी इतनी पब्लिक में से 2-4 बंदे भी लाइन पे आ जाए तो यूँ सोचे हमारा यज्ञ सफल है। और कुछ घर परिवार जो बेचारे नशे के चक्कर में ख़त्म हो रहे हैं, उनमें कुछ बंदे भी समझ जाएंगे तो हमारा यज्ञ सफल। हम यूँ सोचेंगे हमने राम जी की जो लीला दिखाई है जी, बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए, उसके अंदर कुछ न कुछ हम अपने आप को भाग्यशाली जी समझेंगे। क्या क्या स्पेशल रहेगा आपके रावण दहन में आज? क्या कितने पुतले जलाए जाएंगे? ऐसे है, दो तो ये रावण कुंभकर्ण के पुतले हैं, जी। दो इनके मंत्री हैं, जैसे भी तो पहली बार 2 मंत्री भी जलाए जाएंगे साथ में? नहीं, साथ में जो 2 रावण का परिवार तो सारा खत्म हो गया था। नहीं, मंत्रियों को भी जलाया जाएगा? नहीं, जो इसके साथ थे रावण के साथ, जो भी इनकी पुनिया भी जलेंगे। जो बुराई के साथ चलेंगे बुराई के साथ ही खत्म हो जाएंगे। वो जो अच्छाई के साथ चलते हैं वो अच्छाई में रह जाते हैं। तो हर बार कहा जाता है कि नशे का पुतला अलग से जलाया जाएगा, वो है कुछ? नहीं, नशे का पुतला तो हमने नहीं ऐसे बनाया। नशा यही है, जो बुरा काम करता है वो नशे वाली बात ही है। जो बुरे काम में, बुरी संगत में रहते हैं वो नशे वाली बात ही है। हमारा तो देश खत्म होता जा रहा है नशे की वजह से। सिरसा की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? हम तो ये कहेंगे आप अपने बच्चों को संभालो,
अगर आपने अपने बच्चों को नशे से संभाल लिया, आपने उनको बचा लिया, तो आपने सब कुछ कर लिया आपने। अगर आप अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया बच्चों की तरफ, तो आपका परिवार सही ढंग से नहीं रह पाएगा। जिसके क्या बच्चे, माँ बाप का ही परम कर्तव्य है संभालना। सरकार जो बिकने दे रही है, तो आपको पता होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हरियाणा वासियों के लिए संदेश दिया है कि जो नशा है उसको जड़ से खत्म किया जाएगा, तंबाकू पर पूर्णतः बैन लगाया जाएगा। परंतु आज भी खरीदने वाला खरीद रहा है, बेचने वाला बेच रहा है। ऐसे है नशा तो ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्मगलर ये ज़्यादा बेचते हैं। ये पकड़ते छोटे को, जो बिल्कुल छोटे से 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये का काम करने वाले, उनको पकड़ लाते हैं। उनको नहीं पकड़ते जिन्होंने करोड़ों रुपए काम कर रखे हैं। अगर उनको ही खत्म कर दिया जाए तो नशा होगा ही नहीं। हमारा तो मैं ये कहता हूँ मोदी जी से भी, जो भी ये नशे का काम करता है, मोटा काम करता है, उसे गोली मार दी जाए या फांसी चढ़ा दी जाए। ना कोई ऐसा बचेगा और ना ही ऐसा कोई काम होगा। अगर इनको खत्म कर दिया जाए तो नशा अपने आप खत्म हो जाएगा। उसमें कोई लिहाज नहीं, चाहे कोई हो, किसी का बच्चा हो, कैसे हो, जो गलत काम करता है उसको सजा उसकी मिलनी चाहिए। एक आदमी की वजह से हजारों लाखों आदमी बर्बाद होते जा रहे हैं, क्यों नहीं उस आदमी को खत्म किया जाता? बिल्कुल उस आदमी को ही मार दिया जाए, फांसी चढ़ा दिया जाए, गोली मार दी जाए चौक पे, कि आने वाला और आदमी ऐसा काम ना कर पाए। श्री रामा चैरिटेबल ट्रस्ट के जो दशहरा कमेटी के प्रधान है, ये आपको दिखा दूं, बच्चे दूर दूर से आए हैं, लोग यहाँ देखने आए हैं। ये देखो रावण को खड़े करने की तैयारी की जाएगी। ये देखो कितनी अपनी जिम्मेवारी से सेवा निभा रहे हैं। ये देखो अड़ा के खड़े हो। हाँ जी भाई साहब जी, क्या कहना चाहेंगे रावण के बारे में? रावण के बारे में देखो जी, हर साल की तरह टेंशन ले रहे हो इनको खड़ा करने के लिए। सब टेंशन तो देखो लेनी पड़ेगी, शहरदारी का काम है, ठीक है जी। और ये मान के चलो कि अगर जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो शहरवासियों को आनंद कहाँ से आएगा? ठीक तो है आप ये बताएं, जो रावण दहन के बाद इनकी जो लकड़ियां, अस्थियां, लोग उतावले हो जाते हैं इनकी लकड़ियां उठाकर भागने की मुकाबले कोशिश ऐसे हो जाते हैं ये और जी। इतनी भीड़ में अफड़ा तफड़ी मच जाती है, बुरा हाल हो जाता है। देखो सब कुछ ये आपकी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो दहन के बाद इनकी लकड़ियां बचती हैं ना, वो एक अस्थि रूप में है, तो वो लोग अपने घर में एक शुभ संकेत के तौर पे इसको ले जाते हैं। तो ये सनातन धर्म में है या हर एक धर्म में? ये नहीं, ये सनातन धर्म के अनुसार ही ये ये मान्यता है। अस्थियां ले जाते हैं, तो ऐसे तो कोई ध्यान हो रहा है किसी का शिवपुरी में, तो वो भी ऐसे उठा के ले जाते होंगे? नहीं ले जाते? नहीं, देखो जो चीज़ जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो जब से हमने अपना संभाला है ना, जब से अब मेरे को अपना होश है, मैं यही देखता आ रहा हूँ कि लोग यही कहते हैं। जैसे पंडित जी पूजा करवाने आते हैं ना, वो भी यही कहते हैं। हमने कई बार पूछा भी है उनसे, वो कहते हैं कि ये एक शुभ तौर पे माना जाता है, इसको अपने तिजोरी में रखते हैं, इसको अपने मतलब जो भी अपना पूजा स्थान है वहाँ भी रखते हैं इसको। और देखो आपको क्या लगता है, सही है ये सब कुछ? ठीक है जी, सब अंधविश्वास? नहीं, अंधविश्वास के साथ भी मैं नहीं जोड़ूंगा। आजकल के टाइम में हर किसी का जो तर्क वितर्क के साथ पूरा उतरना मुश्किल हो जाता है जी। बिल्कुल। ठीक है, जो जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, अगले का तर्क है, आप उसमें काउंटर करें, डिबेट करें, क्या फायदा है? आपको बता दूं, नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज बिल्कुल भी नहीं है। किसी के क्या नज़रिए पर मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग इसकी अस्थियां और लकड़ी उठा के ले जाते हैं तो ध्यान से, सेफ्टी से लेके जाएं। कई बार अफड़ा दफड़ी में कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो उस बड़े हादसे से किसी की जान भी जा सकती है, किसी को नुकसान भी हो सकता है, शारीरिक कष्ट भी आ सकता है। तो सभी से अनुरोध करूँगा वीडियो शेयर करें। अब ये तीनों जगहों के आपको अलग अलग दृश्य दिखा दिए, कहाँ का हिस्सा में रावण दहन होना है, और आप इस वीडियो शेयर करें, इस पूरी वीडियो को देखते रहें और आगे लोगों को भी टैग करें। बहुत अच्छा मैसेज आप सभी के लिए, आप सभी इस वीडियो शेयर करें और इस वीडियो के बारे में हमें क्या राय है कमेंट करके जो बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।